Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। और आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस अलाउड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले ये सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशन सेक्शन 54 में होती थी, लेकिन अब नए इनकम टैक्स बिल 2025 के अकॉर्डिंग ये सेक्शन 82 से स्टार्ट होती है। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। 1. सेक्शन 82 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंस। अगर किसी इंडिविजुअल या HUF के पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और उसको बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो इस सेक्शन के अंडर टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा? अगर बेचने के बाद नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो कैपिटल गेन्स पे एग्जेम्पशन मिल सकता है। 2 नई प्रॉपर्टीज परचेस करने की परमिशन तब मिलेगी अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है। नया एसेट लेने की टाइम लिमिट 1. अगर आप परचेस करते हैं तो बेचने के 1 साल पहले या 2 साल के अंदर। 2. अगर कंस्ट्रक्शन है तो 3 साल के अंदर। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? इन्वेस्टमेंट अमाउंट और कैपिटल गेन जो भी कम होगा उसमें से एग्जेम्पशन मिलेगा। मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट 10 करोड़ तक मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरी डिडक्शन और एग्जेम्पशन की। 2. सेक्शन 83 कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। पहले ये सेक्शन 54B में होता था, लेकिन अब नए इनकम टैक्स बिल 2025 के अंडर सेक्शन 83 में शिफ्ट हो गया है। कौन क्लेम कर सकता है? अगर किसी इंडिविजुअल या HUF के पास एग्रीकल्चरल लैंड है जो उसने खुद, उसके पेरेंट्स या HUF ने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज की हो और उसको बेचने पर कैपिटल गेन होता है तो वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा? एग्रीकल्चरल लैंड बेचने के बाद नई एग्रीकल्चरल लैंड परचेस करके एग्जेम्पशन क्लेम किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस 1. अगर पहले की लैंड है तो इंडिविजुअल या उसके पेरेंट्स ने ट्रांसफर से 2 साल पहले तक एग्रीकल्चर के लिए यूज की हो। 2. अगर नई लैंड है तो रूरल या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ही होनी चाहिए। नया एसेट लेने की टाइम लिमिट बेचने के 2 साल के अंदर नई एग्रीकल्चरल लैंड परचेस करनी होगी। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? इन्वेस्टमेंट अमाउंट और कैपिटल गेन जो भी काम होगा उसमें से। अगर प्रॉपर्टी बेचने के बाद कैपिटल गेन को इन्वेस्ट नहीं किया तो क्या होगा? अगर कैपिटल गेन्स का पूरा अमाउंट नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं हो पाया रिटर्न फाइल करने से पहले सेक्शन 263 के अंडर, तो क्या करना होगा? जो अमाउंट यूटिलाइज नहीं हुआ है उसका क्या होगा? अगर एसएससी नया एसेट परचेस नहीं कर पाता रिटर्न फाइल होने तक तो बचा हुआ अमाउंट एक स्पेसिफाइड बैंक या इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट कब तक करना होगा? ये डिपॉजिट ड्यू डेट से पहले करना होगा जो एसएससी के केस में रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है। सेक्शन 263(1) के अंडर डिपॉजिट का क्या होगा? ये अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड स्कीम के हिसाब से यूज होगा। प्रूफ सबमिट करना जरूरी है। हाँ, डिपॉजिट का प्रूफ रिटर्न के साथ ड्यू डेट से पहले फाइल करना होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2 और इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के बारे में बताएंगे जो आप यूज कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस